ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के संभल से अगली खबर है। जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद की बाहरी दीवार की पुताई का काम चल रहा है। इस बीच मस्जिद में अब रंग पुताई के रंग को लेकर के, जो रंगाई पुताई हो रही है उसके रंग को लेकर के विवाद हुआ है। नाथ संप्रदाय के एक महंत ने मस्जिद को भगवा रंग से रंगने की मांग कर दी है। नाथ संप्रदाय के महंत हैं बाल योगी दीनानाथ। उन्होंने मस्जिद को भगवा रंग में रंग करने की मांग की है और सिर्फ मांग ही नहीं की, बाकायदा डीएम साहब को खत लिखा है और मस्जिद कमेटी के जो वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया कि रंगाई पुताई का जो काम है वो पहले की तरह से ही होगा। जिन रंगों का पहले इस्तेमाल होता था, सफेद रंग हो गया, हरा रंग हो गया और गोल्डन रंग, इन्हीं का इस्तेमाल होगा। मस्जिद के सदर हैं जफर अली, उनके मुताबिक मस्जिद का रंग पहले जैसा ही होगा, रंग बदलने का कोई सवाल नहीं उठता। तो ये एक नया तरह का विवाद शाही जामा मस्जिद संभल को लेकर के उठ रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से परमिशन हासिल हुई थी और उसके बाद रंगाई पुताई का काम शुरू हुआ है। हर्षवर्धन जी, ये कोई विवाद है, इसमें कुछ दम है? और डीएम को जो खत लिखा है नाथ संप्रदाय के महंत साहब ने, क्या उस पर कोई संज्ञान लिया जा सकता है? कुछ ऐसी गुंजाइश दिखती है क्या आपको? नहीं, मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो ये कि ये बाकायदा न्यायालय तय करेगा। जब न्यायालय में ये मामला चल रहा है तो किसी व्यक्ति की इच्छा, मंशा, मांग उससे कुछ निर्धारित नहीं होता। दूसरा, दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि रंग उसको किसी रिलीजन से, किसी मजहब से जोड़ दिया जाता है। ये भी बड़ा विचित्र है। लेकिन अब इस तरह की मांग लोग कर देते हैं तो कई बार ये भी लगता है कि उनको लगता है कि थोड़ा उनकी भी चर्चा हो जाए, वरना ये मस्जिद कमेटी या तय करेगी या न्यायालय में मामला है, अगर विवादित हो गया तो न्यायालय तय करेगा। तीसरा कोई पक्ष इसमें मांग करना, उनका अपना जो महंत जी का हो वहां बढ़िया भगवा कराए, कौन रोक रहा है? इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। विनोद जी, मैं हर्षवर्धन जी की बात से शब्दशः सहमत हूँ, क्योंकि इसमें रंग का कोई मुद्दा नहीं है और न्यायालय के आदेश पर हो रहा है और सुर्खियों में आना है, सुर्खियों में आना है। और इस तरह की मांग, अब कल को कोई कह दे कि फलाना मंदिर को हरा कर दीजिए, क्या मतलब है भाई? रंग कोई किसी धर्म का नहीं होता है। इंद्रधनुष के सातों रंग जो है प्रकृति के बनाए हुए हैं, ईश्वर के बनाए हुए हैं, जो भी आप माने। और इसीलिए भगवा रंग खाली हिंदुओं का ही थोड़ी है। भगवा रंग तो आप सूफी उसमें जो है भगवा रंग का बड़ा महत्व है। हरे रंग का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। देवी की चुनरी जो है वो लाल भी चढ़ती है, हरी भी चढ़ती है हमारे उसमें जो है। और तो इसलिए तुलसी दल हरा होता है, हरा जो है शालिग्राम पे चढ़ता है। तो कोई रंग किसी पर्टिकुलर धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, भारत में चूंकि भगवा रंग को, केसरिया रंग को त्याग और बलिदान और वैराग्य का प्रतीक माना गया है, इसलिए साधु सन्यासी जो है, सन्यास का वो रंग है, इसलिए उनको दिया जाता था। तो अब उसको धर्म से जोड़ लो कि भगवा हो या हरा हो या नीला हो या काला हो, इसका क्या मतलब? जो जैसा है, अदालत के आदेश पे एक फैसला हुआ है, अदालत ने कहा है, तो जाहिर है अदालत ने भी कहा होगा जैसा है वैसे ही रहे, उस हिसाब से जो है हो रहा है। अवधेश जी, आप भगवा रंग की मस्जिद देखना चाहेंगे? नहीं, मुझे भगवा रंग देखने में समस्या नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो यह है कि किसी रंग से, किसी रूप से सबको एक ही, चाहे आप संस्कृत में पढ़े, हिंदी में पढ़े, तमिल में पढ़े, एक ही जगह जाना है, सब एक अल्लाह का रास्ता, एक व्यापक मानते हैं। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि उन्होंने, उनका तर्क क्या है इसके पीछे। अगर उन्होंने कहा है कि उसका भगवा हो तो उसके पीछे तर्क क्या है? क्या एक तर्क है कि भगवाकरण तो केवल दीवार रंगने से नहीं होगा। हिंदू धर्म किसी के हृदय बदल के उसमें परिवर्तन की बात करता है। तो जो हमारे देश के संत महंत लोग हैं, अगर चाहते हैं कि सनातन और हिंदुत्व का प्रभाव बढ़े, तो बजाबते पत्र लिख के मांग करने की बजाय इसका अभियान चलाएं कि लोग अंदर से भगवा हो। भगवा सूर्य के लालिमा का प्रतीक है, जो स्वयं जलता है और संपूर्ण दुनिया को ताप और ज्ञान देता है। वो अमृत काल का प्रतीक होता है। तो इसीलिए वो एक बड़ा विषय है। भगवा से किसी को आपत्ति हो ही नहीं सकती है, लेकिन भगवाकरण का अगर भाव है तो उसके लिए व्यापक अभियान की जरूरत है। एक दीवार रंगने से भगवामय नहीं हो सकता है। विचार से, व्यवहार से भगवामय हो। और जो लोग लिखते बोलते हैं उनको भी अपने विचार और व्यवहार में प्रदर्शित करना चाहिए कि उनको देख करके लोग स्वयं को भगवा में बदलने पर विचार करें। कुल मिला के विजय जी, सिर्फ सुर्खियों में आने का एक बहाना है ना? मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। चलिए, मैं अगला विषय ले लेता हूं। संभल से एक और दिलचस्प खबर आई है, एक तस्वीर आई है। संभल में जो मस्जिदें हैं उन पर से लाउडस्पीकर उतरवा लिया गया है और अब जो सहरी के वक्त उठाने का जो काम है, वो चूंकि माइक से आवाज़ दी जाती है कि भाई सहरी का वक्त हो गया, आप लोग उठ जाइए, सहरी कर लीजिए। तो अब उसके बदले, अब देखिए, एक ढोल ले रखा है इन्होंने और इस ढोल के जरिए वो गलियों से गुजर रहे हैं और लोगों को वक्त बताते हुए जा रहे हैं कि सहरी का वक्त हो गया, उठिए और सहरी कीजिए, रोजे का टाइम चूंकि चल रहा है। संभल में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर बैन है, इस वजह से ये तरकीब निकाली गई। ये पुरानी तरकीब है और वही तरकीब, विजय जी, एक बार फिर से अमल में आती है। बैक टू बेसिक्स।
बेसिक्स है और चल रहा है। अब हो सकता है इस पर भी कुछ लोगों को आपत्ति हो जाए कि भाई नींद में खलल पड़ता है, क्योंकि मैंने संभल में नहीं, महाराष्ट्र में कुछ बड़े लोगों को सुना था कि उनको अजान से खलल पड़ता था उनकी नींद में। तो अब नहीं तो लाउड स्पीकर इसीलिए तो उतरवाए जाते हैं कि नींद में खलल पड़ता है उससे। तो फिर आप कहेंगे कि लाउड स्पीकर उतार के फिर आप ढोल पीट रहे हैं या ढोल बजा रहे हैं, तो जब तक ढोल पे बैन नहीं लगता तब तक तो ठीक है। हाँ, तब तक ठीक ही है और मुझे नहीं लगता कि कोई इसकी जरूरत है। और समाज में रहने के लिए थोड़ा सा ना दिल को बड़ा करके रहना चाहिए। अब रमजान का वक्त चल रहा हो, 15 दिन और बचे हैं, उसमें जब सहरी का वक्त है तो पूरा हो जाएगा। किस किस की नींद में खलल पड़ रहा है। लेकिन अब आजकल क्या हो गया कि हर चीज, अब जैसे रंग से लेकर ढोल तक मुअज्जिन दे रहे हैं ऊपर से वो बिना लाउड स्पीकर के दे रहे हैं। अब इससे बहुत दूर तक आवाज नहीं जाती कि फला हाँ मस्जिद की ठीक अज़ान है, हो गई। उसकी बात हो रही है, चलता रहता है। मैं समझता हूँ ऐसे इश्यूज को मैं नॉन इश्यूज को इशू बनाने की कोशिश के तौर पर देखता हूँ, इसलिए मैंने रंग पर भी चर्चा नहीं करना ठीक समझा कि अवधेश जी, अब ये कोई जो भी तरीका- चिट्ठी लिख देगा। अब आज कल को आपने प्रोग्राम कर दिया, कल कोई डीएम हर्षवर्धन जी। को ढोल के लिए भी चिट्ठी लिख देगा। हर्षवर्धन जी, ये तरीका ठीक है ना? अब ढोल के जरिए लोगों- कतई ये तरीका ठीक नहीं है और मुझे तो थोड़ी हंसी आ रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप विद्वान लोग उस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं। अरे आज के समय में ढोल पीट के और सहरी के लिए जगाना, हर हाथ मोबाइल, हर हाथ अलार्म, हर किसी को पता सहरी का समय क्या है, हर किसी को पांचों नमाज का वक्त। मुझे भी याद हो गया है, इधर डिबेट में जाते जाते पहले नहीं पता था, मुझे भी याद हो गया है कि कौन सी नमाज कब होती है। अब उसके बावजूद आप ढोल लेकर रात को क्या मतलब कहां पीछे जाना चाह रहे हैं भाई? थोड़ा हंसी मजाक का वक्त हो जाए तो ठीक है, चलो ठीक है, परंपरा के लिए एक गली में रखना है हमको। नहीं, परंपरा लेकिन जैसी इसमें वैसे कोई क्या चीज है, नहीं है। वैसे तो इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब बड़ा सीरियस नोट पे मैं कह रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस पे चर्चा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये होना ही क्यों चाहिए। और जब हम कह रहे हैं लाउड स्पीकर उतरवाया गया, तो हुसैन इसको मुझे लगता है स्पष्टता से बात करनी, मस्जिदों से नहीं उतारा गया। उत्तर प्रदेश में किसी भी धार्मिक स्थल से लाउड स्पीकर उतारे गए, जहां लाउड स्पीकर लगे हैं वो एक तय सीमा के भीतर है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंदिर मस्जिद का भेद नहीं हुआ, ये मैं नहीं कह रहा, ये बाकायदा मौलाना और जो बड़े बड़े लोग हैं, जो मुसलमानों के बड़े रहनुमा या कह लीजिए जिनकी आवाज सुनी जाती है, उन्होंने कहा। मुझे लगता है ये तरीका बहुत पुराना मध्ययुगीन तरीका है, जब कुछ था नहीं तकनीक वगैरह। ये ढोल वोल पीटना ये मजाक ज्यादा लगता है, इससे आगे निकलना चाहिए। नहीं, बहुत सारे घर ऐसे हो सकते हैं जिसमें कुछ बुजुर्ग रहते हो जो फोन इस्तेमाल नहीं करना जानते हो, उनको इस तरीके से पता चल जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं ग्राउंड पर जो मिस हो सकती हैं हमसे। विनोद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? इस पर क्या कहें, विजय जी ने और हर्षवर्धन जी ने अपनी राय दे ही दी है। मुझे लगता है कि मतलब कुछ इसका एक रास्ता ऐसा निकालना चाहिए कि जिससे, ये बात सही है हर्षवर्धन जी की बात से, कि जब आदेश सरकारी जो आया था उत्तर प्रदेश सरकार का, उस आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ था धार्मिक स्थल, उसमें न मस्जिद का जिक्र था न मंदिर का जिक्र था। ठीक बात कि सभी धर्मिक स्थलों से वो उतारे भी गए थे। और क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पर संज्ञान लिया और हाई कोर्ट ने लिया, और उसके बाद जो है ये ध्वनि प्रदूषण को लेकर के ये मसला आया था, इसका एक पर्यावरणीय एंगल भी था, तो इसलिए वो किया गया था। अब संभल चूंकि इस वक्त केंद्र बना हुआ है चर्चा का, बहस का, विवाद का, हर चीज का, तो संभल में कुछ भी होता है। ये हो सकता है और भी शहरों में हो रहा हो सकता है संभल के अलावा दूसरे शहरों में भी ये तरीका अपनाया जा रहा हो, क्योंकि अगर वहाँ लाउड स्पीकर की अनुमति नहीं होगी तो वो कर रहे होंगे। लेकिन संभल चूंकि हमारे फोकस में, इसे संभल पर बात मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। उस जमाने में तो लोग बाकायदा नॉक करते तो पूरी एक टीम निकलती थी, अंजुमन निकलती तो लोगों के नहीं, दरवाजे पे वो जाकर- गड़बड़ नहीं है, हाँ। वो तो ठीक ही है वो भाई। नॉक आप करते अगर थे। कोई पर्व त्योहार मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, तो समुदाय में ही होता है ना, समाज में होता है। प्रभात फेरियां जैसे निकलती हाँ, हैं। लेकिन मतलब मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। मुझे बस ये लग रहा है कि ये मध्ययुगीन चीजें हैं, जब तकनीक नहीं थी, कुछ नहीं था। आज उसकी वजह से कोई उठेगा ये तो मुझे नहीं लगता। अच्छा, आजकल के मतलब एक तरह से नौजवानों का अगर हो तो और कमरा वमरा बंद अच्छा, कर मैं देंगे, सुनाई ये नहीं देगा। व्यक्तिगत बात, जिसे आपने बचपन का जिक्र किया, मैं बचपन में जो है अपने घर की छत पर सोता था, गर्मियों में खासकर। सभी सोते हैं, उस समय छतों पर सोने का रिवाज था, और सुबह उठ के पढ़ना पड़ता था। तो अक्सर मेरी नींद अजान से खुलती थी, क्योंकि मेरे घर के पास में ही दूर एक मस्जिद थी, उसमें लाउड स्पीकर जो अजान होता था, सहरी का वक्त हो इससे रहा है, जुड़ी तो बहुत सारी कहानियां पड़ी तो मेरी नींद खुलती तो मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर देता था कि भाई सुबह 5 बज गए, 4:30 बज गए, जो भी सहरी, ये इसके आसपास ही सुबह का वक्त होता है सहरी का। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ा अच्छा लगता था वो जो धुन होती थी अजान की, और उसके बाद मैं उठ करके, तो ये अपने अपने व्यक्तिगत स्वभाव है, अपना अपना व्यक्तिगत मसला है। ठीक है, आपको अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती, किसी को सुबह की नींद खराब होती है। मुझे बहरहाल- गुरुवाणी, बगल में गुरुद्वारा था, वहाँ गुरुवाणी की धुन आती थी, बड़ी अच्छी लगती थी मुझे। कोई बोले राम नाम, कोई गुस्साया, मुझे अभी तक याद है उसका जो है। ढोल से चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं, ढोल चूंकि से समस्या हाँ। क्या है? कोई समस्या नहीं, समस्या अगर कोई नहीं है। प्रकृति की ओर लौटना है तो धीरे धीरे इसलिए मैंने पहले कहा बैक टू बेसिक्स। मैंने भी समस्या नहीं कहा। पीछे आना है। सुनिए, ऐसा है कि जो भी सार्वजनिक समस्या काम नहीं होते कहा। हैं
जो लोग लड़के सब शाखा लगाते हैं भोर में जाके किवाड़ ही बजाते हैं या व्हिसिल बजाते वो हैं ठीक जगने है, के वो लिए, तो वो लाउड दरवाजा स्पीकर नहीं करेंगे, बजाते हैं। और दीपावली में भोर होता है तो हमारी माताएं बहनें आज भी एक परंपरा है जिसको सूप और वो बोलते हैं, वो घूम के बजाया जाता है कि जगो। तो परंपरा को जागृत रखने में हर्ज नहीं है। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कानून के अनुसार तय ध्वनि की सीमा में कहीं भी हो। मूल बात यह है कि जिस समुदाय को नमाज पढ़ना है वो इसे कैसे स्वीकार कर रहा है, मूल इस पर देने की जरूरत। मकसद उठाना है, वो लोग इसे उठ रहे हैं, कैसे उससे बात स्वीकार खत्म कर होती रहा है, और जो अजान दे रहे हैं उनके मन के अंदर क्या भाव है कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, या उसको अगर विवेकशील तरीके से बदलने की आवश्यकता है तो होना चाहिए। भारत सर्व धर्म समभाव का देश है, हमारा सेकुलर देश है। किसी भी मजहब के एक भी व्यक्ति को यह न लगे कि संविधान कानून के तहत जो हमारे मजहब के अधिकार हैं, जिस बहुत ढंग से अच्छी हमको बात आपने करना की, चाहिए, उसमें कोई बाधा किसी तरीके से उत्पन्न हो रही है। अतिवाद की बात अलग है। ठीक बात, ठीक बात। चलिए अगले विषय पर चलते हैं। उत्तराखंड में अब एक नई बहस शुरू हो गई है और यह बहस है केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की। दरअसल राज्य में आने वाले 30 अप्रैल से चार धाम की यात्रा की शुरुआत हो रही है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं। ऐसे में काफी संख्या में गैर हिंदू भी चार धाम यात्रा का जो पूरा रूट है उसमें अपने कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, जिसे लेकर केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल ने गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि कुछ गैर हिंदू केदारनाथ धाम को बदनाम करने के लिए यहां पर मांस, मछली, शराब परोसने का काम करते हैं। ऐसे में उन लोगों को चिन्हित करके उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। सुनिए उनको जरा। खुले रूप से वहाँ के जो स्थानीय व्यवसायी हैं उन्होंने यही बात करी कि जो मतलब वहाँ पर कुछ गैर हिंदू लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वहाँ पर मीट, मांस, शराब वगैरह ले जाने का जो काम कर रहे हैं वो धाम को बदनाम करने का काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं भी यही कहूँगी कि उस पे इन चीज़ों को जांच करके देख करके ऐसे लोगों पे प्रतिबंधित होना चाहिए वहाँ पर। और जो हमारे धाम की केदार बाबा की जो महत्ता है, जिसके लिए लोग दर्शन करने आते हैं भक्ति भाव से, वो भक्ति भाव से लोग दर्शन करके जाएं और ऐसी चीज़ें वहाँ पर न हो, ऐसा मेरा भी प्रयास। जब आपदा आई थी उस समय इस तरीके की बातें आई थी, जो भी लोग थे, बल्कि हमने फिर उसकी जांच भी करवाई। हमने कहा फिर कौन लोग हैं ऐसे लोग, जब मैं मुख्यमंत्री बन के आया, ये उससे पहले की बातें हैं। लेकिन यदि मैं यही कह रहा हूं, यदि कुछ है ऐसा तो उसके लिए सनसनी पैदा करने के बजाय आप अपने मुख्यमंत्री से कहिए। मुख्यमंत्री से भी कहने की जरूरत नहीं है, तो सीएम की बात भी नहीं है, तो डीएम और एसएसपी की बात है, उनसे कहिए, वो करेंगे। तो केदारनाथ में गैर हिंदुओं पर पाबंदी लगाई जाए। विजय विद्रोही जी, त्रिवेदी जी, माफ कीजिएगा, विजय जी बताइए कि ये जो गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग हो रही है, ये कैसी मांग है? ये पूरी होनी चाहिए? ये अभी सब लोग अपनी अपनी मांग कर सकते हैं ना। कोई डीएम को विधायक है भाई आशा नौटियाल जी, और बता रही कि केदारनाथ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे लोग मांस, मदिरा और तमाम ऐसे काम कर रहे हैं। उसमें मुद्दा यह है कि केदारनाथ बड़ा पवित्र धाम माना जाता है, चार धाम में हमारे यहाँ, है ना। और वहाँ यदि मांस, मदिरा के उपयोग पर या व्यापार पर रोक है तो वो तो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। वो क्या आशा जी ये कह रही है कि जो हिंदू लोग वहाँ पर मांस बेच सकते हैं? इसमें प्रॉब्लम किस चीज पर है? गैर हिंदुओं पर है या मांस पर है? फिर वही मूल प्रश्न आएगा। फिर आपका इस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो मूल प्रश्न यह है कि क्या इस तरह की बातें होती है, और मुझे लगता है कि आज बातें तो लगातार हो रही हैं। नहीं, मुझे लगता है कि आजकल सब लोग में, उसके बाद फिर तो सब लोग अपने अपने राजनीति के लिए अपने अपने जो भी काम है, उनका जो मंशा है, मंसूबे हैं, उसके लिए कोई ना कोई नया इशू चलाते रहते हैं, नए विवाद करते रहते हैं। और ये सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के काम है कि वहाँ पर कैसे व्यवस्था ठीक से चले, किसी भी पर्व पर, किसी भी धाम में, किसी भी धार्मिक स्थल पर। लेकिन अब इस पर सब तरह की राजनीति होती है, वो चल रही है। मैं तो इस पर कुछ कहना नहीं चाहता कि क्या होना चाहिए। मतलब प्रतिबंध है वहाँ पर और नहीं इस्तेमाल होता है तो इसको गैर हिंदू हिंदू करने की बात ही नहीं। उनकी आशा जी ये बात सीधी कर सकते थे कि ये नहीं हो। एक पहलू ये भी हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ना। हाँ। उनको देखना है कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। और हर्षवर्धन जी, आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को, इस मांग को?
नहीं, इसमें कोई मतलब ऐतराज जैसी बात ही नहीं है कि ऐसे पवित्र धार्मिक स्थलों के आसपास किसी भी तरह के मांसाहार या उससे जुड़ी हुई सामग्री नहीं बिकनी चाहिए। अब अगर आशा नौटियाल जी को कोई जानकारी मिली है तो वो शिकायत करनी चाहिए और उस पर कार्रवाई करवानी चाहिए। इसमें तो कहीं कोई ऐतराज होना ही नहीं चाहिए। उस पर ये जिसको कहते हैं ना कि नो कॉम्प्रोमाइज का मसला है। ऐसे पवित्र स्थलों पर कोई भी अपवित्र कार्य कोई भी कर रहा हो, वो फिर हिंदू हो या गैर हिंदू हो, इससे थोड़ी तय होगा। वो पूरी तरह से उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, उसको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, वहां बिल्कुल इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सवाल ये है, जो मांस मदिरा और इस तरह के काम की बात की गई, तो चाहे हिंदू करे, मुसलमान करे या गैर हिंदू करे, कोई भी करे, इस पर रोक लगनी। अभी हाल की घटना है कि वो एक सज्जन में नाम इसमें ढूंढ रहा था, औरी करके हैं, वो हैं तो हिंदू ही, वो दर्शन करने गए थे वैष्णो देवी, और कटरा के बेस कैंप में आकर उन्होंने शराब पी, और शराब पीने के बाद उसका फोटो इंस्टाग्राम पे डाल दिया। उसके बाद उनके खिलाफ FIR हुई। वो तो गैर हिंदू नहीं थे। तो ऐसे इस तरह की, मेरा कहने का मतलब है, कोई भी करे। आशा जी को ये कहना चाहिए कि मेरे हिसाब से एक विधायक के नाते, विधायक अगर वो हैं तो सबकी प्रतिनिधि हैं, वो जिसने वोट दिया उसकी भी, जिसने नहीं दिया उसकी भी, उनको ये कहना चाहिए कि इस धाम की पवित्रता बरकरार रहे और यहाँ पर इस तरह के कोई काम न हो, चाहे वो किसी के द्वारा किए जाए, लेकिन उससे सियासत नहीं हो पाएगी ना। हाँ, सियासत नहीं हो पाएगी। जैसे महाकुंभ की बात हुई थी कि महाकुंभ में प्रवेश न दिया जाए, बाद में सरकार ने मतलब सबके लिए खोला, और जो वहाँ जो कारोबार हुआ, जिसका योगी जी ने पूरा डिटेल दिया, उसमें गैर हिंदू भी शामिल थे, जिनकी दुकानें और जिनका कारोबार को फायदा मिला। और राजनाथ जी ने तो जाके वहाँ कहा कि महाकुंभ तो सबके लिए है, ये तो किसी एक धर्म विशेष का थोड़ी है। तो ऐसे ही बाबा केदारनाथ का धाम भी सबके लिए है। नहीं, बस इसमें थोड़ा सा सर है धर्म विशेष का ही, कोई भी आ जा सकता है। ये थोड़ा सा मतलब है हिंदू धर्म का ही, उसमें कोई भी आता जाता है, किसी को कोई मनाही नहीं, आज तक नहीं मनाही है, इस बार भी नहीं। धर्म विशेष से मतलब धर्म विशेष तक सीमित नहीं है। हाँ, मतलब है तो धर्म विशेष का ही नहीं, हिंदू धर्म का वो समागम है, इसमें कोई भ्रम नहीं। धर्म का समागम है, वो बात सही है। वो मेरा कहने का मतलब ये था कि किसी धर्म विशेष तक ही सीमित नहीं है। चलिए, हिंदू क्योंकि आप अगर आप गैर हिंदुओं की बात कर रहे हैं तो कुंभ में इतने विदेशी आते हैं, इतने विदेशी आते हैं, तो आप छोटी सी टिप्पणी है कि सामान्य तौर पर देखने से लगता है कि ये राजनीति है, लेकिन हमको उत्तराखंड के पिछले 4-5 वर्षों की पृष्ठभूमि देखनी पड़ेगी कि वह किस ढंग से दंगे हुए हैं, क्या क्या हुआ है वहां, कैसे बिना नाम के मजार बनाए गए हैं। तो एक वातावरण ऐसा है जिसमें इस प्रकार के भाव पैदा हो रहे हैं। तो जब तक वो वातावरण का निराकरण नहीं होगा, न्यायिक समाधान नहीं होगा तरीके से, तो इस प्रकार के भाव उभरेंगे। बहुत सारे संदेह और शंकाएं पैदा हुई हैं। गैर हिंदू से बात अब सीधे सीधे मुसलमानों पर आ गई है। नहीं, तो मुसलमानों के लिए ही है। तो दोनों समुदायों में संवाद की कमी है, और साथ ही साथ जो कुछ वहां हुआ है, भाई सैकड़ों मजार बिना किसी के मृत्यु के बना दिए गए जमीन पर कब्जा करने के लिए। आप देख रहे अल्मोड़ा से लेके कहां कहां कितने दंगे हो गए, मारपीट, लोगों को खाली ठीक है, मुझे